हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि यथार्थता किसे कहते हैं और परिशुद्धता क्या होता है। मतलब यथार्थता और परिशुद्धता को बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यह क्लास 11th का रसायन विज्ञान चैप्टर, हम लोग रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका ये चौथा वीडियो है, जिसमें ये दोनों चीज हम समझेंगे, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि यथार्थता कहते किसे हैं। यथार्थता कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि यथार्थता किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान, ठीक है, उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा, यथार्थता उसकी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो भौतिक राशि का, मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसका प्रायोगिक मान निकालता है। ठीक है, मान लेते हैं, मत समझिएगा, पहले डिफिनेशन समझिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है, डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान होगा, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान होगा उसके वास्तविक मान से, किससे, उसके वास्तविक मान से जितना क्या होगा, जितना समीप होगा, जितना पास होगा, उसकी यथार्थता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। मतलब उसकी वास्तविक मान जितना क्या होगा, वास्तविक मान के जितना समीप होगा उसकी यथार्थता क्या होगी, यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। यही हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, डिफिनेशन ध्यान से सुनिए और डिफिनेशन को यहाँ से आप समझ के याद कीजिए। डिफिनेशन को रटिए नहीं, यहाँ से समझिए और उसके अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहेंगे, यथार्थता का डिफिनेशन कहेंगे कि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो डिफिनेशन में पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो डिफिनेशन ये लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितना समीप होगा या होता है, जितने समीप होता है प्रयोगों की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो यही आपका डिफिनेशन कहेंगे। डिफिनेशन यहां से याद कीजिएगा, यहां से बहुत बड़ा लग रहा होगा, परंतु यहां से आपको लिखना है यही बात जो यहां पे समझाया गया है, यही बात यहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा प्रयोगों की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफिनेशन तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है, उसको हमने मान लिया कोई भौतिक राशि है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम कोई भौतिक राशि है। ठीक है, और ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है और इसने इसी भौतिक राशि को, इसी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान निकाला। ये तो भौतिक राशि है जिसका क्या है, ये वास्तविक मान है। ये क्या है, वास्तविक
मान है, मतलब कोई भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान इतना है, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो इसका मतलब इसी भौतिक राशि का वो प्रायोगिक मान निकाला है, ठीक है, प्रायोगिक मान निकाला, तो उसका प्रायोगिक मान लेते हैं ए व्यक्ति का जो प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान एक बार में प्रयोग किया तो उसका प्रायोगिक मान निकला 255 ग्राम, ठीक है। दूसरे बार प्रयोग किया तो उसका निकल गया 260 ग्राम, और तीसरे बार प्रयोग किया तो क्या निकल गया 270 ग्राम। मतलब इसने 3 बार प्रयोग किया अलग अलग स्थानों पर, और इसी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान निकाला उसका पहले इतना आया 255, फिर से 260 और 270। तो इसमें कहा जाएगा कि इन तीनों मतलब ये तीनों जो प्रायोगिक मान है इसमें सबसे अधिक यथार्थता किसकी होगी? सबसे अधिक यथार्थता किसकी होगी, ठीक है। तो इनमें पूछा जा रहा है कि इन तीनों में सबसे अधिक यथार्थता किसकी होगी, मतलब जो प्रायोगिक मान है इस तीनों में से सबसे अधिक यथार्थता किसकी होगी। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया है? डेफिनेशन में बताया है कि किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान होता है, ठीक है, उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा, मतलब प्रायोगिक मान है वो वास्तविक मान के जितने समीप होगा, जितने पास होगा, उसकी यथार्थता उतनी ही क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। मतलब ये जो प्रायोगिक मान है इसमें दोनों में समीपता होनी चाहिए। तो ये बताइए, ये 250 है और ये 255 है, ठीक है, और ये 250 है तो ये 260 है, तो ये इसमें इन दोनों में 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, और इन दोनों में 10 का अंतर है, और इन दोनों में इसमें 260 में, 250 में और 270 में किसमें 20 का अंतर है। तो इसमें समीपता सबसे अधिक किसमें हुई? समीपता मतलब पास तो यही ना है 255, 50 के बाद 255 सबसे पहले आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी यथार्थता भी क्या होगी? इतनी मतलब उतनी ही अधिक होगी। तो इन तीनों में यथार्थता किसकी अधिक हो गई? 255 ग्राम की, 255 ग्राम की यथार्थता सबसे अधिक हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान है उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ये तीनों में से सबसे अधिक समीप यही ना है 255 ग्राम, ठीक है, वास्तविक मान के, ठीक है। तो इसीलिए इसकी यथार्थता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। तो इन तीनों में सबसे अधिक यथार्थता किसकी हो गई? इसकी हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यथार्थता किसे कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको बता दिया जा रहा है। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि वास्तविक मान है किसी भी भौतिक राशि का, वास्तविक मान है, ठीक है, मान लेते हैं 50, ठीक है, 50 है, मान लेते हैं ऐसे ग्राम में ही मैंने लिख दिया ऐसे, चलिए ग्राम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 50 ग्राम है किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है। और हमने प्रयोग किया, कोई व्यक्ति है वो प्रयोग किया, प्रायोगिक मान, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है वो मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है, इसने प्रयोग किया तो इसने 3 चीजें निकाला, ठीक है, 3 प्रयोग द्वारा 3 चीज निकाला। एक आ गया 53 ग्राम, दोबारा प्रयोग किया तो 55 ग्राम आ गया, और तिबारा प्रयोग किया तो कितना 60 ग्राम आ गया। तो इसमें पूछा जाए कि सबसे अधिक यथार्थता किसकी होगी, तो आप देख रहे हैं 50 है, ये 53 है, इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने 3 का अंतर है, और 50 और 55 के बीच 5 का अंतर है, और इसमें 50 और 60 के बीच कितने का 10 का अंतर है। तो सबसे अधिक समीप 50 के समीप सबसे अधिक कौन है? 53 है ना। तो इसकी यथार्थता भी क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इसी से आपको ऐसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यथार्थता किसे कहते हैं। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को यहाँ पे तो लिखवाया गया ही है, ठीक है, परंतु आपको याद दिलाने के लिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ कि आपको हमेशा दिमाग में रहे। क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा प्रयोगों की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे। अब आते हैं कि परिशुद्धता किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, तो ले लिया होगा। अब आते हैं हम परिशुद्धता पे।
ठीक है, तो हम आते हैं अब परिशुद्धता। तो परिशुद्धता किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूं। दूसरा टॉपिक है परिशुद्धता किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कोई भी भौतिक राशि है उसके विभिन्न प्रायोगिक मान में जो आपस में समीपता होगी, विभिन्न प्रायोगिक मान है उसमें उसी प्रायोगिक मानों में जो समीपता होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम परिशुद्धता कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, डेफिनेशन लिखवा कर और जब एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तब अच्छे से समझ में आएगा, चाहे परिशुद्धता हो या यथार्थता हो, एग्जाम्पल से ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको वेट कीजिए, पहले इसका डेफिनेशन में समझा दूं। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, समझिएगा, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, इसका विभिन्न प्रायोगिक मान निकलेगा। ठीक है, विभिन्न प्रायोगिक मान, ठीक है, विभिन्न प्रायोगिक मानों में मतलब आपस में विभिन्न प्रायोगिक मानों में समीपता आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसका विभिन्न प्रायोगिक मान है। ठीक है, उसका विभिन्न अलग अलग प्रायोगिक मानों द्वारा जब प्रयोग किया गया तो उसके अलग अलग मान आए। ठीक है, तो उन मानों में से जब आपस में जितने समीप होंगे, उन आपस में जो कितने होंगे, जितने समीप होंगे उसकी परिशुद्धता मतलब उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखवा दूंगा। समझिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, समझिएगा, कोई ए व्यक्ति है, ये किसी भी भौतिक राशि का प्रयोग किया, प्रायोगिक मान निकाला, प्रायोगिक मान। ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, इसने प्रयोग किया और प्रयोगों द्वारा जो प्रायोगिक मान निकाला, तो पहले बार प्रयोग किया तो 122 ग्राम आया। ठीक है, दूसरे बार प्रयोग किया तो यही 225 ग्राम आया। ठीक है, तीसरे बार प्रयोग किया तो यही कितना आ गया, 230 ग्राम आ गया। समझिएगा, तो ये पहले ए व्यक्ति ने जब 3 बार प्रयोग किया तो तीनों अलग अलग मान आए। ठीक है, फिर से एक और व्यक्ति है जो बी है। ठीक है, इसने भी कोई भी भौतिक राशि है उसका प्रायोगिक मान मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसने किसी भौतिक राशि का प्रयोग किया और उसने जब प्रायोगिक मान निकाला तो पहले बार उसका आ गया 222 ही आया। ठीक है, उसके बाद दूसरे बार प्रयोग किया तो सीधा आ गया उसका 130 ग्राम और तीसरे बार प्रयोग किया तो सीधा आ गया 140 ग्राम। ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये इसी में कहा जा रहा है, मतलब प्रायोगिक मान कहा जा रहा है, विभिन्न प्रायोगिक मान, तो विभिन्न मतलब अलग अलग प्रायोगिक मान निकले ना। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मान यहाँ पे बताया गया है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मान है। ठीक है, तो इनमें प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता, इनमें आपस में समीपता होनी चाहिए कि ये सबसे कम कौन है। तो ये बताइए, ये 22 से 25 है तो इसमें समीपता कितनी की है, इनमें दोनों में अंतर कितना का है, मतलब 22 और 25 के बीच के अंतर कितने है, 2 का है। ठीक है, 2 का अंतर है, और 25 और 30 के अंदर कितने का है, 5 का है। ठीक है, 22 के बाद यहाँ पे 3 के बाद है ना 3, मतलब 22 3 25 हो जाएगा और 25 और 5 30 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 5 का है, परंतु 22 के बाद सीधा ये 30 हो गया, तो इसमें 7 का अंतर है, सॉरी 8 का अंतर है ना, 8 का, और यहाँ से 30 10 40 हो गया, मतलब 10 का अंतर है। तो ये बताइए, ये इन तीनों में समीपता मतलब ए वाले प्रायोगिक जो मान है इसमें समीपता अधिक है कि इसमें समीपता अधिक है। तो आप कहेंगे कि ये जो प्रायोगिक मान किया गया है इसमें समीपता मतलब इन तीनों में आपस में समीपता बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसी की परिशुद्धता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, उसे ही हम परिशुद्धता कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मान, यहाँ पे लिखा गया है किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती
कहलाती है। मतलब आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। यही डिफिनेशन आपको बोलना है। तो यहाँ से डिफिनेशन, यहाँ से एग्जाम्पल से डिफिनेशन को याद कीजिए, या यहाँ पे लिखवाया जा रहा है ऐसे डिफिनेशन को याद कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि लिख दे रहा हूं यहाँ पे, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। एग्जाम्पल आप यहाँ से इन दोनों का देख सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे अधिक परिशुद्धता किसकी हो, ए व्यक्ति का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यथार्थता और परिशुद्धता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन दोनों को आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा और आपने नोट्स में अपना लिखे भी होंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे स्टूडेंट का यही कर्तव्य है कि जब उसे पढ़ाया जाए तो वो अपने नोट्स में उसको कॉपी में अपने नोट्स बना ले और अच्छे से लिख ले। ठीक है, और उसे समय मिलते ही उसको याद करें। ठीक है, और उसको समझ कर याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही कम समय में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना तो हो गया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो वीडियो बन रहा है ऐसे, परंतु आप यदि क्लास 11th का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, अब विज्ञान चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, तो इन तीनों का अध्ययन आप करना चाहते हैं सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज, एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो को आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th का भौतिक विज्ञान का भी, रसायन विज्ञान का भी और बायोलॉजी का, तीनों का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे क्लिक करके आप एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर समझ कर ही आपको 80% वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं एक और बात बता दूँ कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत मतलब बोलने में तो हेजिटेशन होती ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख लूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं ठीक से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।